बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज सरसों की बुवाई के लिए ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं जी। सुहागा लगा के जो ना फाइनल जो है वो इसको सीन लगा रहे हैं। और इससे कबल जो है वो राजा हल चलाई और 2 से 3 मरतबा जो है 11 की मदद से हमने इसको हल चलाया है। और एक मरतबा इससे कबल जो है सुहागा लगाया है। बारिश होने के बाद जो है वो अब हम फाइनल इसको सुहागा लगा रहे हैं। और सुहागा लगाने के कम अज़ कम 2 से 3 दिन बाद हम सरसों की बुआई करेंगे। और आप ये देखें, शाम का टाइम है और शाम का टाइम वतर सेव करने के लिए बेहतरीन होता है। और सुहागा लगाने के साथ साथ जो है वतर सेव होता है और ज़मीन थोड़ी ठंडी होती है, रात थोड़ी ठंडी हो जाती है। और ये जो मैंने देसी सरसों काश्त कर रहा हूँ, ये तकरीबन जो है वो असें के ये आखिरी दिन चल रहे हैं और 2-3 दिनों के बाद कत्तें शुरू हो जाएगा। और इसमें हम DAP इस्तेमाल करेंगे और DAP के साथ इसकी हम काश्त करेंगे। और जहाँ पर DAP हम मिक्स कर चुके हैं और वो आपको उस तरफ लेकर चलते हैं कि जहाँ पे हमने बाकायदा तौर पर DAP और सरसों मिक्स करके ड्रिल में डाली हुई है। और वहाँ से आपको मज़ीद जो है वो बताएंगे कि इसका कैसे हम इसको काश्त करेंगे। ठीक जनाब, चलें अब उस तरफ चलते हैं। आज हम सरसों बुवाई करेंगे जी। देसी सरसों DAP मिला के ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। और आज जो है, आज अस्सें की जो है वो 28 तारीख़ है, 27 या 28 है। तो हमारा जो धन पोठवार का एरिया है ये टोटल बारिशों पे डिपेंड करता है। और पानी की यहाँ पे काफ़ी कमी होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो ज़मीन का वतर हो उसमें जो है वो जल्दी से इसको काश्त कर दी जाए। और मौसमियात वाले अभी भी बता रहे हैं कि धन पोठवार के एरिए में अभी तकरीबन जो है वो 10-12 दिनों तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है। तो आज हम बुआई करेंगे तो गालबन ये 8-9-10 दिन, 8 से उगाव इसका शुरू हो जाता है और 9 को हो जाएगा, यानी कि 10-12 दिनों में इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। अच्छा, इसका जो रेशो है, इससे पहले मैंने सुपर राया काश्त की, गुच्छों वाली सरसों की, दीगर वैरायटी की। और इस मरतबा मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर आपसे की है, सफ़ेद सरसों भी काश्त की है। और इस रकबे में ये चूँकि रेतला रकबा है और यहाँ पे मैं काश्त करूँगा DAP के साथ देसी सरसों। और देसी सरसों पक के तैयार हो जाएगी अप्रैल के पहले वीक में। तो मेरा इरादा यही है कि इसमें अप्रैल के पहले वीक में उठा के ज़मीन को फौरी तौर पर, रेतली ज़मीन है, राजा हाल इसमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, 11 की मदद से ही इसको चला के और फिर रब खैर की तो मई के शुरू में जो है मूंगफली काश्त करेंगे, क्योंकि ये रकबा जो है वो मूंगफली के लिए ज़्यादा कारआमद है। अच्छा, मैंने जो है वो DAP ले चुका हूँ जी। ये DAP आपको नज़र आ रही है और इसमें साथ आप ये देखें देसी सरसों भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका रेशो क्या रखना है? हाँ, इसका रेशो ये है कि आपने DAP अगर डालनी है तो 1 बोरी DAP और साथ जो है वो 6 किलो आपने सरसों डालनी है देसी। ठीक है। और अगर आपने सरसब्ज़ नाइट्रोफास्ट करना है तो उसमें भी तकरीबन जो है वो आपकी एक तोड़े में आप डाल सकते हैं 5 किलो, 4 किलो तक भी आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो है वो तकरीबन 3 बीघे जो है वो एक बुआई करता है, यानी कि 1.5 एकड़ जो है सरसब्ज़ नाइट्रोफास्ट अगर हम सरसों में डालें तो वो तकरीबन 1.5 एकड़ काश्त करता है। अच्छा, 1.5 एकड़ में जो आपका घरेलू बीज है देसी सरसों का है
वो आप डालेंगे कम अज़ कम भी 3.5-4 के दरमियान। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 6 किलो तो ख़ुद इसने डाला है और हमें जो है वो कह रहा है 3.5 या 4 किलो बीज डालें। अच्छा, ये 3 जो है ना बिघे जो ज़मीन है 1.5 एकड़, ये सरसब्ज़ नाइट्रोफास्ट काश्त करती है। अच्छा, जो डीएपी है ना, डीएपी का दाना मोटा होता है, इसको हम जो है ना ड्रिल थोड़ी ज़्यादा खोलते हैं ताकि जो दाना है डीएपी का वो टूटे ना और वो ज़मीन में जाए। तो जब वो हम करते हैं तो फिर डेफिनेटली हम बीज का रेशो जो है ना थोड़ा बढ़ाएंगे, 6 किलो कर देंगे और इससे ये होगा कि बीज आपका प्रॉपर पड़ेगा, क्योंकि सरसब्ज़ का साइज़ सरसों के दाने के बराबर है और डीएपी का दाना जो है वो मोटा होता है। और फिर ये है कि ये आपका एक तोड़ा जो है ना वो तकरीबन जो है वो 4 बिघे, ठीक है ना जी, उस पे जो है वो ये इसकी बुवाई हो जाएगी, यानी कि 4 बिघे पे ये मुकम्मल इसको वो कर देगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो है, यानी कि 4 बिघे का मतलब ये है कि आपकी जो अराज़ी है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 2 बिघे हों तो हमारे यहाँ तो 1 एकड़ बनता है, 4 बिघे हों तो 2 एकड़ बनते हैं। तकरीबन ये 2 एकड़ का मार्जिन होगा आपके पास। अच्छा, इस ड्रिल के जो सेटिंग है आप ये देखें कि मैंने जो सेटिंग की हुई है इसमें ये दाना जो है ये आप मैं बिल्कुल करीब कर देता हूँ, ये देखें जी, और ये भी ये देखें, ये तकरीबन आपको ये नज़र आ रही है सरसों भी और इसमें बीज भी, ये देखें, ठीक है जी। ये मैंने किया है और इसके बाद जो है अब हम इसको मिक्स हमने कर दी है डीएपी के साथ और इसके साथ साथ जो है अब हम इसकी बुवाई की तरफ चलते हैं जनाब, कि इसकी बुवाई हम शुरू करते हैं। और बुवाई तो ज़ाहिर बात है इसमें आप अब आपने करना क्या है, एक और ज़रूरी जो बात है वो ये है कि हम इसमें ये करेंगे कि जो ट्रैक्टर का लीवर है वो भी आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि मोस्टली काश्तकार जो है ना वो बुवाई के वक्त जो है वो बड़ी जो है वो करते हैं जल्दबाजी। अच्छा, इस जल्दबाजी का नतीजा ये होता है कि ये फसल जो है वो प्रॉपर नहीं होता। अच्छा, अब इसकी जो ये ड्रिल में इसमें घास भी लगा हुआ है, तो इसमें एक तो ये करना होता है कि इसको प्रॉपर आपने घास हटा देनी है। थोड़े से जो है ये जो इसके हैं पाइप वगैरह इनको जो है थोड़ा सा करेंगे, मिट्टी वगैरह उतर जाएगी और उसके साथ जो है ताकि ड्रिल का दाना जो है या कोई ड्रिल का ये नोज़ल कोई बंद तो नहीं है, ये भी आपने अच्छी तरह चेक करना है। अच्छा, ये जब हम चेक कर लेंगे कि प्रॉपर जो है वो दाने गिर रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है हम ट्रैक्टर के लीवर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें जो पोजीशन बन रही है इसमें पोजीशन ये है कि ये जनाब ट्रैक्टर का गियर है जी, ये मैंने लो पे रखा हुआ है, ठीक है जी। ये जो आम गियर है ये 4 पे, यानी कि पंजाबी में इसको कहते हैं लो चौथे च। अच्छा, रेस जो है ना, रेस आपने ज़्यादा नहीं देनी, रेस बिल्कुल नॉर्मली आपने देनी है जिसमें आराम से जो है वो ट्रैक्टर बिल्कुल चले, बिल्कुल आराम से, क्योंकि सरसों का जो बीज है ये इंतहाई नाजुक होता है, कोई भी सरसों हो। और जब हम इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम इसकी बुवाई करते हैं ना तो जब अगर ये हल जो है वो स्पीड से चलेगी तो ये जो मिट्टी है ना ये स्पीड से फिर नालियों में आती है और सरसों का बीज जो है
वो नाजुक होता है, वो नीचे रह जाता है, मिट्टी ज़्यादा डलती है। या बिल्कुल स्लो मोशन में आप चलाएंगे ट्रैक्टर को तो एक तो ये क्यारा भी बेहतरीन बनेगा, फिर जो है स्लो से ये है कि मिट्टी जो है वो कम गिरेगी नाली में, यानी कि बीज के ऊपर कम बिल्कुल मिट्टी पड़ेगी। और जब कम मिट्टी पड़ेगी तो डेफिनेटली जर्मिनेशन जो है वो जल्दी होगी। और अगर मिट्टी ज़्यादा पड़ गई तो वतर होगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये दाना इतना कमज़ोर होता है कि ये नीचे ही मर जाते हैं। तो चलें जी, अब हम चलते हैं बुवाई की तरफ। जी काश्तकार भाइयों, अब हमने बुवाई शुरू कर दी है और देखेंगे ये ड्रिल और बिल्कुल स्लो मोशन में ट्रैक्टर चला रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ। और इसको जो है हम अब अल्लाह के फजल करम से इसको अब हम थोड़ी देर तक मुकम्मल कर लेंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।